हेलो दोस्तों, आप सब भी क्लास 10th का तैयारी ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो बिहार विथ रैंकर चैनल पर जुड़ के रैंकर सीरीज जो अभी चल रहा है। कौन सा सीरीज चल रहा है दोस्तों? रैंकर सीरीज जो चल रहा है, इस पे जुड़ के आप इस जो न्यू पैटर्न पे आधारित जो 80 जो क्वेश्चन आप सबको जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में जो पूछे जाते हैं उसमें से आप 40 नंबर पक्का कर सकते हैं। वो भी न्यू पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे जो बोर्ड ने जारी किया है, जो बोर्ड द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी को मैं रैंकर सीरीज के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी को जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से क्लास 10th का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं याद करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? वो क्या कहे जाते थे दोस्तों? वो कहे जाते थे क्लोन। क्या कहे जाते थे? जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? वो क्लोन कहे जाते थे। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हो ची मिन्हा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक क्रांतिकारी थे, सुधारक थे, पथ प्रदर्शक थे या दार्शनिक थे? हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? एक पथ प्रदर्शक। क्या होता है दोस्तों? एक पथ प्रदर्शक, जो हमको रास्ता दिखाता है उसे पथ प्रदर्शक कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था? रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था? भारत से, चीन से, इराक से, अमेरिका से? आप सभी पढ़े हैं तो ये बता सकते हैं कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता है। रेशम मार्ग शुरू होता था कहां से दोस्तों? आप सब भी बता सकते हैं। रेशम मार्ग शुरू होता था चीन से। कहां से दोस्तों? चीन से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? जो गिरमिटिया मजदूर थे, जो अंग्रेजों के द्वारा सताए गए थे मजदूर थे, उसे किसे कहा? जो अनुबंधित मजदूर को, जो अनुबंधित मजदूर जो थे, मतलब कि वो एक तरह से बंधे हुए थे, उसी मजदूर को, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और ये सब ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, रोगियों को, चिकनियों को या अंग्रेजों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन जानवर के लिए भारत का राष्ट्रीय कान्हा पार्क है? जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वो प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मतलब कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। चलिए देखिए अगला, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी जो स्थित है वो झारखंड में स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी, मतलब उसके बिना उद्योग आगे बढ़ाना संभव ही नहीं था। वो किसको माना गया? वो लोहा को माना गया है। किसे? उद्योगों की जननी कहा जाता है। किसे? लोहा को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश में कौन सा है? जो भी ठंडी के मौसम में हर एक घर में जो चाय बनते हैं उसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है या चीन है या श्रीलंका है या नेपाल है? बताइए दोस्तों कौन है? तो वो है दोस्तों चीन। जो भारत के पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी देश है चीन, वो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? देखिए दोस्तों, आप सब जब भ्रमण की ओर जाइएगा स्कूल के द्वारा, तो बिहार शरीफ, राजगीर, गया या बांका, तो आपको जो रज्जू मार्ग मिलेंगे वो राजगीर की जो रास्ता है ना, उसमें आपको रज्जू मार्ग मिलेंगे। वो रज्जू मार्ग से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? सूचना का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? सूचना का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
जो तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? जो तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया, मतलब किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार में या उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? जो तारी विद्रोह था वो किस में किया गया था दोस्तों? वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ तारी की उत्पत्ति ज्यादा होती थी, इसी के लिए लोग वहां के ज्यादा उसका सेवन करने लगे थे। उसी में तारी विद्रोह आंदोलन चालू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र की, देखिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धियों का सबसे अधिक सहायक क्या होता है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? उसमें सबसे अधिक सहायक होता है विकास। विकास जो है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो इसमें बहुदलीय है, भारत में बहुदलीय चलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? जो गठबंधन की सरकार में, मतलब दो पार्टी के द्वारा बनके जो सरकार बनती है उसे गठबंधन की सरकार कहती है। वो बहुदलीय व्यवस्था है, वो बहुत सारे दल मिलकर एक जो पार्टी बनाते हैं उसे ही गठबंधन कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? वो दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है कौन? वह है अमेरिका, एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक प्लास्टिक मनी क्या है? जो प्लास्टिक मनी आप कभी यूज किए? प्लास्टिक मनी वो हमेशा यूज होता है एटीएमओ में, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में होते हैं, कागज का नोट होते हैं, सोने का सिक्का होते हैं या चेक होते हैं। चेक भी कागज के होते हैं, सोना के सिक्के तो अलग हो गए, कागज के नोट तो अलग हो गए। तो प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी एक डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड होते हैं जो प्लास्टिक मनी के रूप में उपयोग होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये शुरू हुआ था 1904 में सहकारिता आंदोलन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सुनामी किस स्थान पे आता है? दोस्तों सुनामी किस स्थान पे, स्थल पे आता है, समुद्र में आता है या आसमान में आता है या कोई नहीं? सुनामी हमेशा समुद्र में नहीं आएगा, सुनामी समुद्र में आता है। कभी सुने हैं कि स्थल पे सुनामी आएगा, कि समुद्र रहेगा वही ना सुनामी आएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक गंगा है, गंडक है, कोसी है या पुनपुन है? देखिए दोस्तों गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का तो शोक एक ही नदी है, वो कौन है? कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से अब देखते हैं 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के समर्थक में शुरू हुआ? खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के समर्थक में शुरू हुआ? ये जो खिलाफ आंदोलन थे वो 1920 में तुर्की देश के समर्थक में शुरू हुआ था। क्या खिलाफ आंदोलन? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? जो मुंबई में है जो सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? वो 1850, 1852, 1854 या 1858? ये स्थापित की गई 1854 में। कहाँ? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई 1854 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? अंकोर वाट का मंदिर कहीं भी होगा तो कहाँ होगा? कंबोडिया। अंकोर वाट का नाम आए, मंदिर कहाँ स्थित है तो सीधा आप कंबोडिया जहाँ भी हो वहाँ टिक मार दीजिएगा, कंबोडिया। चलिए ये रैंकर सीरीज का आज इस सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? हमारे शरीर में 65% जल होता है। दोस्तों रैंकर सीरीज में आपको अगर सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सेट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था?
हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अंग्रेज था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था या डच था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था दोस्तों? वो था पुर्तगाली। चलिए देखते हैं अगला। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1930 में? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 में, 1950 में या 1954 में या 1960 में? जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ब्रिटिश लियोवर्क्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और इटली। जो संधि हुई थी वो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में। किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में। ये आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर, उसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है दोस्तों? वो है डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है तांबा से, जस्ते से, तांबा और जस्ते से, तांबे और जस्ते और टीन से, तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? ये है महाराष्ट्र में। कौन? तारापुर ऊर्जा केंद्र। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त या 5 अक्टूबर? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? किस राज्य में खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में? बताइए दोस्तों किस राज्य में खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो वो है झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? जो तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? जो तारी विद्रोह आंदोलन हुआ था वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। चलिए अगला देखते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में या भारत में या फ्रांस में या अमेरिका में? जो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1947 में, 48 में, 49 में या 50 में? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो वो आज़ाद हुआ 1948 में। दोस्तों भारत कब आज़ाद हुआ आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। शाखा का अर्थ क्या है? शाखा का अर्थ क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो क्या है शाखा का अर्थ क्या है? क और ख दोनों। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय करना, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय करना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एटीएम का अर्थ क्या है? जो हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं उसका अर्थ क्या है? एटीएम। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, जो स्वयं चलता है उसे स्वचालित टेलर मशीन, जिसमें पैसा निकालते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब शुरू हुआ? जो सहकारिता आंदोलन है भारत में कब शुरू हुआ? 1904 में, 1905 में या 1907 में या 1920 में? वो आंदोलन शुरू हुआ 1904 में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है?
बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। जो बीमारू राज्य नहीं है वो है दोस्तों कौन? तो वो है कर्नाटक, बीमारू राज्य नहीं है। चलिए अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कपास के लिए सर्वप्रथम मिट्टी है, सर्वोत्तम मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पीली मिट्टी। जो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है कौन? काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे नगर पटना का या भागलपुर या दरभंगा। सबसे बड़ा नगर पटना, जो बिहार की राजधानी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप, चक्रवात, बारिश, इनमें से कोई नहीं। जो भूकंप आने का मुख्य कारण है कौन? सुनामी आने का मुख्य कारण है भूकंप। चलिए अगला देखते क्वेश्चन नंबर 24। रॉकेट और मिसाइल में किस खनिज का उपयोग होता है? सोना का, एल्युमिनियम में, लोहा और मैग्नीशियम। रॉकेट और मिसाइल में किस प्रकार का खनिज उपयोग होता है? तो वो होता है एल्युमिनियम का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? ए ओ हुम, रमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। रमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय इटली, यंग इटली संस्था के संस्थापक किसने की थी? जो यंग इटली के संस्था की स्थापना किसने की थी? गैरिबाल्टी ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने या काबूर ने। इस संस्था के संस्थापक कौन थे? मेजनी थे। देखिए एक क्वेश्चन का विश्लेषण। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने की थी। इसका उद्देश्य इटली की एकीकरण करना था। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। यह घटना अमृतसर पंजाब में हुई थी, जहां जनरल डायर, जो अंग्रेजी थे, जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पे गोली चलवा दी थी। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919। किसके कहने पर? जनरल डायर के कहने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1815 में, 1820 में, 1830 में या 1848 में। जो वियना कांग्रेस किया गया था वो 1815 में। ये था क्या? नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के रूढ़िवादी व्यवस्था को बहाल करने के लिए वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया? आप सभी को पता होगा। ये दिए थे कौन? ये दिए थे महात्मा गांधी। करो या मरो यह नारा जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था उसी के दौरान दिया गया था। कौन नारा? करो या मरो। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? जो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल, वो सबसे अच्छी किस फसल के लिए? गेहूं के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए या गन्ना के लिए? ये जो काली मिट्टी है सबसे अच्छा होती है किसके लिए? कपास के लिए। काली मिट्टी को जो उसका दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। और यह दक्कन के पठार, कहाँ? दक्कन के पठार में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। कौन संसाधन अनवीकरणीय? सौर ऊर्जा, ये तो नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय है। जल तो कुछ नहीं। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है। देखिए कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए वे अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति फिर से इंस्टेंट नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट? गुजरात, मध्य प्रदेश, असम या कर्नाटक? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है कौन? मध्य प्रदेश। कौन जाना दोस्तों? मध्य प्रदेश। क्या? टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसकी संख्या? बाघों की संख्या अधिक होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? भारत के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 21 अन्य भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? इसके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1919 में हिंद स्वराज लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। वो जो हिंद स्वराज में लिखे थे वो भारत के मतलब भारत के कुछ लोग जो गद्दार थे उन्हीं के कारण जो ब्रिटिश सरकार थी वो हम लोग के भारत में स्थापित अपनी कंपनी कर पाए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1925 में, 1928 में, 1930 में या 1932 में? साइमन कमीशन जिसका नारा भी लगा था साइमन कमीशन गो बैक, ये आया था कब दोस्तों? यह था 1928 में। इस कमीशन के विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें सात सदस्य थे दोस्तों, इसमें 7 सदस्य थे, वो भी अंग्रेजी थे। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। कौन मिशन आने पर? 1928 में साइमन कमीशन जब आया था उसमें कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण उसमें एक नारा दिया गया था, साइमन कमीशन गो बैक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और इरविन, गांधी जी और जिन्ना, नेहरू और बोस। यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। यह समझौता 1932 में हुआ था जिसके तहत दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में सीट आरक्षित की गई थी। अंबेडकर जी क्या किए थे? जो दलितों के लिए अपना एक विधानमंडल, मतलब कि वो अलग वोट करेंगे, उसके लिए उसका अलग नेता होगा, इसके लिए एक अपना विधानमंडल रेडी कर लिए थे। इसलिए वो गांधी जी ने पूना पैक्ट के द्वारा एक समझौता किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसमें भारत एक दूसरे में मत जातिवाद के ऊपर बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, रोल एक्ट कब पारित हुआ था? रोल एक्ट कब पारित हुआ? वो 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में? रोल एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1919 में। कब हुआ? 1919 में। इस कानून ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार दिया था। मतलब कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको 2 साल तक जेल में बंद कर दिया गया था। किसके थ्रू? रोल एक्ट के थ्रू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉ एक्ट का सर्वोत्तम प्रकार है? लॉ एक्ट का सबसे अच्छा प्रकार कौन है दोस्तों? लॉ एक्ट का सबसे अच्छा प्रकार है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे बेहतरीन लॉ अयस्क है। इसमें 70% तक लॉ होता है, इसलिए इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। लॉ एक्स का सबसे अच्छा प्रकार है कौन? मैग्नेटाइट। इसमें 70% तक लोहा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध में से एक है। देखिए दोस्तों, आप क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। और उड़ीसा में किस नदी पर? तो महानदी पर। यह दुनिया का सबसे लंबा बांधों में से एक है। दुनिया का सबसे लंबा बांध में से एक कौन है? तो हीराकुंड बांध। कहाँ है? तो ओडिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा जो जूट का उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। जूटों को सुनहरा रेशा मतलब कि गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जो पश्चिम बंगाल की जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त है। जो सुनहरा रेशा मतलब गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है किसे? जो जूट को। ये इसकी जो जलवायु है पश्चिम बंगाल की वो इसके लिए सबसे अच्छी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15, परिवहन किस क्षेत्र की गतिविधियां है? देखिए क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो परिवहन किस क्षेत्र की गतिविधियां है? बताइए दोस्तों। परिवहन ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में। किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र की सेवा क्षेत्र है कहा जाता है। इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि शामिल। देखिए तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? परिवहन मतलब कि यातायात, मतलब कि हम एक सामान को किसी दूसरे जगह पर ले जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? परिवहन। संचार मतलब कि हम जो मोबाइल से बात करते हैं उसे संचार करते हैं। बैंकिंग जिसके द्वारा हम पैसे का इधर उधर करते हैं, सब ये इससे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? मतलब श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? आपसे कमेंट करके जरूर बताएं। श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक है? तमिल है, ईसाई है, सिंहली है या मुस्लिम है? बहुसंख्यक कौन है? तो सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब बहुसंख्या में। 1956 के कानून के तहत सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित
किया गया था, जिससे गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। सिली को एक राजभाषा घोषित करने के कारण सिली में गृह युद्ध का श्रीलंका में गृह युद्ध होने का कारण बन गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम द्वारा किया गया था। एओ हुम द्वारा किया गया था। देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ हुम ने किया था और 1885 में किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिकार कब लागू हुआ? जो सूचना का जो अधिकार है वो कब लागू हुआ? वो हुआ 2005 में। 2005 में यह कानून नागरिकों को सरकारी कामकाजों के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है और पारदर्शी बढ़ा देता है। देखिए मतलब हम कोई एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट सरकार तो मतलब शो नहीं करता है, तो हमें कितना नंबर आया वो हम आरटीआई लगा के चेक कर सकते हैं कि हमको कितना नंबर आया, क्या आया। ठीक है, एक पारदर्शिता का एक उदाहरण क्या? आरटीआई। ये कब आया था? 2005 में आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ? ये VBI क्वेश्चन। ये इसकी स्थापना कब हुआ? ये 1995 में WTO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनना, मतलब कि ये इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मतलब कि सबसे आगे बढ़ाता है, मतलब कि एक देश दूसरे देश को जो इंपोर्ट करता है इसी के थ्रू, WTO के थ्रू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोने के आभूषण की शुद्धता निश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह लोगों का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जब हमारी मम्मी पापा जो खरीदते हैं आभूषण, उसमें क्या लगा रहता है? तो उसमें हॉलमार्क लगा हुआ रहता है ना। हॉलमार्क का उपयोग सोने और चांदी आभूषण की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। किसका? हॉलमार्क का। कितना कैरेट सोना शुद्ध होता है आपसे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? जो नई आर्थिक नीति है वो कब लागू किया गया? 1991 में। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल अपनाई गई ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए अपनी भारत अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत अभी चौथे स्थान पे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो उसमें 100 दिनों की जैसे 365 दिन में से आपको 100 दिन तक रोजगार मिलेगा। मतलब 365 दिन में से मनरेगा के थ्रू आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। लेकिन मनरेगा का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, अब क्या है? BG रामजी नाम पड़ गया है, रामजी। इसमें 125 दिन तक रोजगार देने की गारंटी हो गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ग्रामीण परिवारों द्वारा 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया था। अब 125 दिन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 25। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? जो वंदे मातरम गीत कौन लिखा था आप सभी को पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह गीत उसके उपन्यास आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उनके आनंद मठ के जो उपन्यास से लिया गया है और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा का स्रोत बना है। पहला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांक विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तरी पूर्व, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिणी पूर्व? इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र जो भारत में चलता है उसकी सफलता किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपने जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। जो नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता उस देश के प्रति होगा तो उस देश की लोकतंत्र की सफलता सबसे ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गंडक परियोजना कहाँ स्थित है?
गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में? जो गंडक परियोजना स्थित है वाल्मीकि नगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? सैनिक शिक्षा के लिए, पश्चिमी शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए या पारंपरिक शिक्षा के लिए? जो टोकन फ्री स्कूल है वो पश्चिमी शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन बैंक और न्यू मॉडल पेपर पे आधारित है। ये करके जाइएगा, आपको 100% की गारंटी है, इससे बाहर परीक्षा में कहीं नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अगर आप पढ़े हैं प्लीज इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके संपादक थे मोतीलाल घोष। किसके? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक अमृतलाल घोष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में? ये जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी वर्ष पूछे हुए हैं और मॉडल पेपर पे आधारित है, जो BSCB ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में है? इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है, चीता है, बाघ है या हिरण? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आप सभी को पता है, जो भी 10th में है आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, इसका जो आंसर है कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही आंसर क्या है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक ऊर्जा है? वैसी ऊर्जा के बारे में बताना है जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है? सौर ऊर्जा। वो क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे है? ये है नर्मदा नदी पे, झेलम पे है, सतलज पर है या गंगा नदी है? ये जो परियोजना है किस नदी पे है दोस्तों? ये है सतलज नदी पे। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई। ये जो भी क्वेश्चन चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। दोस्तों ये पूरे सेट का जो रैंकर सीरीज का जो सेट चलता है पूरा VVI क्वेश्चन ही चलता है। इसमें आपको एकदम इजी से लेकर और हार्ड तक, मतलब कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी है, इसलिए इस सेट को जरूर देखा जाए। अगर हो सकता है आपको ये भी सेट ही पूछ दे हूबहू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है छपरा, भागलपुर, सिवान या दरभंगा? कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है भागलपुर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? जब बाढ़ आती है हमारे गांव में तो सबसे ज़्यादा हानि किसे होती है? फसल को होती है या पशु के होती है या भवन के होती है या उपयुक्त सभी को होती है? जब हमारे गांव में बाढ़ आ जाता है, जो हम लोग फसल बोए हुए रहते हैं उसका भी नुकसान होता है, जो पशु पक्षी होते हैं उसका भी मतलब कि नुकसान होता है, भवन का भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बाद उस क्वेश्चन के ऑप्शन को एनालिसिस कीजिए, क्या ये क्वेश्चन का ये सही आंसर है, कौन सही आंसर है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये 3 गलत है और 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? वो हमारे केंद्रीय बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, RBI या BOB? ये जो है भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं RBI। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं क्योंकि जितने भी बैंक हैं इसी के अंडर काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति बनाया था या गृह मंत्री बनाया था या प्रधानमंत्री बनाया था या राजदूत बनाया था? क्या बनाया था दोस्तों? इसे सेनापति बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो बिहार की है, पंजाब की, हरियाणा की या गोवा की? इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय। गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में है, चीन में है, भारत में है या रूस में है?
किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वो तो है सिर्फ किस में? भारत में। और भारत की जो राजधानी है क्या है? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16, सुनामी का प्रमुख कारण है। जो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, स्थल पे भूकंप, चक्रवात, कोई नहीं। देखिए ये ऑप्शन को कैसे एनालिसिस करेंगे। जो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। तो स्थल पे भूकंप आएगा, उससे समुद्र में सुनामी का कोई कारण नहीं है। चक्रवात आएगा, कोई कारण नहीं है। जो इनमें से कोई नहीं। देखिए ये इसी गलत। उसका देखिए चक्रवात से कोई सुनामी का कोई मतलब नहीं, स्थल पर भूकंप इससे भी कोई मतलब। इसका जो सही आंसर होगा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में जब भूकंप आता है इसी के कारण सुनामी आता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वेस्ट इंडीज? इसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। किसका? WTO का। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुआ था या इंग्लैंड से या फ्रांस से या जर्मनी से? बताइए दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? आप सबको पता हो तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। इसका जो सही है, इंग्लैंड से हुआ था क्या? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, चिपको आंदोलन। जो चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? जो चिपको आंदोलन की प्रेरणा हमें किससे मिली है? मेधा पाटेकर से, सुंदरलाल बहुगुणा से, संदिग्ध पांडे से, बाबा अंटे से? बताइए हमें चिपको आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ चुके थे। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। इसे जरूर याद करें। अरे कोई ना कोई सेट में आपको पूछ ही देंगे, क्योंकि देखिए जो बिहार बोर्ड है वो 80 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो कहाँ से लाएगा क्वेश्चन? बुक से ही नहीं लाएगा। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 का ही जवाब देना होता है। तो आप नॉर्मलाइजेशन करके उसको 40 ऑटोमेटिक उसको 80 में से सिर्फ छाट लेना। 40 हो गए, हमको कौन बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको हम छोड़ देंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार, यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, पश्चिम बंगाल, यूपी? इनमें से कोई नहीं। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो नर्मदा घाटी परियोजना है ये गुजरात, महाराष्ट्र और MP से संबंधित है, यानी मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। जो क्षेत्रवाद की जो भावना, उसका कुपरिणाम क्या है? उसका कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? जो मुद्रण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? भारत में, चीन में, जापान में या अमेरिका में? जो मुद्रण की व्यवस्था, पैसा की व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? उसकी शुरुआत हुई चीन से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किसे गरीबों का राज्य कहा जाता है? किसे गरीबों का राज्य कहा जाता है? बिहार को, पंजाब को, हरियाणा को या केरल को? किससे गरीबों का राज्य कहा जाता है दोस्तों? ये तो बिहार को ही कहा जाता है। क्या? गरीबों का राज्य, क्योंकि हम लोग बहुत अभी पिछड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, संभात की खाड़ी, गंगा नदी या कोसी नदी? बताइए इसका सही आंसर, खंभात की खाड़ी। क्या? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति है कहाँ? खंभात की खाड़ी में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? अभी इससे ही पहले पढ़ का है, मानवकृत। क्या सौर ऊर्जा मानव के द्वारा बनाया है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। जो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय एक संसाधन है। कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है कहाँ? दरभंगा में, भागलपुर में या बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर जिले में? कांवर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार MP डेवी ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को या 1 जुलाई को? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इससे VVI क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65 या 67? महिला लोकसभा में
16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें जो संख्या थी कितनी? 61। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है, या प्रमुख होता है, या न्यायमित्र होता है? इसका जो प्रधान होता है सरपंच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, वार्ड परिषद बनता है या जिला परिषद बनता है, उसका कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो पटना में अंग्रेजों के द्वारा जो गोलघर बनाया गया है, किस उद्देश्य से? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए? ये गोलघर बनाया था अनाज रखने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड जो राज्य है वो बिहार से अलग हुआ है, इसका गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2001 में? ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब हुआ है बिहार से झारखंड अलग, और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ 15 नवंबर 2000 में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका? अब्राहम लिंकन का है। किसका? अब्राहम लिंकन का। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, या बेंगलोर का? अभी भारत की राजधानी कहाँ है? कमेंट में जरूर बताएं। और भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ था? मुंबई। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का करेंसी नोट, जो नोट हम लोग यूज करते हैं, भारत का करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। भारत का करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? आरबीआई। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, औद्योगिक, या इनमें से कोई नहीं। सबसे प्राथमिक क्षेत्र होता है कौन? कृषि। और तृतीय क्षेत्र में आता है कौन? सेवा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, या 22 अप्रैल को? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को, उपभोक्ता अधिकार दिवस। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जो मलबे के नीचे भूकंप के द्वारा जो व्यक्ति दब जाते हैं, तो उसका जो पता लगाया जाता है किसके द्वारा? दूरबीन के द्वारा, माइक्रो रेड कैमरा के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा, या टेलीस्कोप के द्वारा? ये लगाया जाता है इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। किसके द्वारा? इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा लगाया जाता है पता कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? 15 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस के शासक के समर्थक से शुरू हुआ? भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1920 और तुर्की, जो 1920 और तुर्की के समर्थक से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 तुर्की के समर्थक से। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह है मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? जो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान कौन रखता है? बिहार रखता है, महाराष्ट्र रखता है, तमिलनाडु या केरल? ये रखता है कौन? तो महाराष्ट्र रखता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1942, 1944, 1946, 1948? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में
बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। कहाँ? तो वो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूचना के अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? यह हुई दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुआ। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं क्या? प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। भारत रूसी मुद्रा क्या है? रूसी मुद्रा की क्या है? जैसे भारत मुद्रा क्या है? जैसे भारत की मुद्रा क्या है? आपसे कमेंट में जरूर बताएं भारत की मुद्रा क्या है। उसी तरह रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रसित क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रसित क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार? ये है कौन सा एरिया बाढ़ग्रसित है? तो ये उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है। चलिए अगला देखते क्वेश्चन नंबर 25। कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? जो कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। इसमें बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, हिमालयों की बर्फ का पिघलना, नदी का गाद जमना, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या पटना? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस की संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? लोकसभा में है या विधानसभा में, विधानमंडल में है या पंचायती राज व्यवस्था में? तो औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? जो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? वो पड़ी थी ब्रिटेन में। क्या? राजनीतिक दलों की नींव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग। पहला क्षेत्र कृषि, दूसरा सेवा, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसकी हुई 1986 में, 1980 में, 1987 में या 1988 में? तो इसकी जो हुई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा थी 1986 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? और इसका आंसर आप लोगों को आता था कमेंट में जरूर बताएं। अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? जो भूकंप संभावित क्षेत्र जहाँ भूकंप की ज़्यादा आती है वहाँ जो भवनों का निर्माण होती है आयताकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? जो खेत में जो सूखा पड़ता है उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप आना, बाढ़ आना या ज्वालामुखी प्रक्रिया? ये तीनों है। ये तीनों से हमें कोई लेना देना नहीं है सूखा से, सिर्फ वर्षा की कमी के कारण सूखा आता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में आग में जलने की स्थिति में जलते हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? जब किसी का हाथ पैर जल जाए तो उसका प्राथमिक उपचार क्या है? ठंडा पानी डालना चाहिए या गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए क्योंकि आदमी को शांति मिले जलन से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918 या 1919? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। 1916 में रंपा विद्रोह। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा है? टेम्पल ऑफ इंडिया। देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी जी ने
स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र स्थान है जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोरा? तो यूरेनियम का जैसी बात हुआ है कहाँ जाना चाहिए? जादूगोरा के पास। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट कौन सा है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या कंडला में? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इसका है मुंबई। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ थी? ये कमेंट में जरूर बताएं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसी पार्टी का राष्ट्रीय उसकी मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। वो क्या जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में मतदान जो वोटिंग होता है उसके न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 21 से पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब 18 वर्ष हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। कितना है? 543। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो लंबे समय तक ऋण दे वो कौन संस्था है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि शाखा समिति? इनमें से कोई नहीं। जो भूमि विकास बैंक है वही देता है दीर्घकालीन ऋण। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिमी एशिया में, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर या बंगाल की खाड़ी में? जो दिसंबर 2004 में जो विश्व की सबसे भयंकर सुनामी बंगाल की खाड़ी में आया था। चलिए इस प्रीवियस ईयर किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मॉडल पेपर जो हर एक साल बिहार बोर्ड लॉन्च करती है उसी पे आधारित सजेशन वाला ये क्वेश्चन है। ये कर लीजिएगा तो इससे बार कहीं नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जो नदियों में बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमना। देखिए नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण ये सभी है। जल की जब तक अधिकता नहीं होगी तो बाढ़ तो नहीं आएगा। वर्षा की अधिकता, वर्षा अधिक होगी तो जल की अधिकता हो जाती है। और नदी की तली में अवसाद का जम जाना, मतलब किसी भी पात्र में, जैसे ये पात्र है तो इसमें अवसाद जम जाएंगे। इसमें अवसाद जम गया तो इसकी जो पानी का लेयर है वो बाहर आएगा ना, इसी कारण से बाढ़ आ जाती थी। इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? जब भूकंप की क्या कहा जाता है? जब भूकंप आता है, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। जहाँ भूकंप का पता कर जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जो गदर पार्टी, इसकी स्थापना किसने और कब की? इसकी स्थापना लाला हरदयाल 1913 में की। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। जो लखनऊ समझौता 1916 में ही हुआ। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किस तिथि हुआ? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल? अप्रैल तो 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था?